तमाम देखने और सुनने वालों पर सलामती हो। आज हम आपके लिए लाए हैं कोफ्ता करी की रेसिपी। ये कोफ्ता करी की जो रेसिपी है होम स्टाइल सालन की तरह होगी। इंतहाई लजीज और शानदार बनती है। ये बहुत ही सादा सा और आसान सा तरीका है इसको बनाने का। अगर आप प्रॉपर तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ना तो कोफ्ते टूटेंगे और ना ही ये बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और वक्त लगेगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। हम चिकन के कोफ्ते बना रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। ये 1 किलो से कुछ कम है। चिकन को नमक लगाकर बहुत अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। इस तरह से दरमियाने साइज के हमने इसके पीसेस रखे हैं। 2 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, उसके इस तरह से छोटे पीसेस कर लिए हैं। 5 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्च कोफ्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कोफ्ते में ये बहुत ही शानदार सा फ्लेवर लाती है। 15 से 16 कलियां हमने यहाँ पर लहसुन की ली हैं क्योंकि ये छोटा देसी लहसुन है। अगर लहसुन की कलियां बड़ी हों तो आप 7 से 8 ले सकते हैं। लहसुन और अदरक से एक तो चिकन की स्मेल खत्म हो जाती है, दूसरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शानदार सा फ्लेवर लाते हैं कोफ्ते के अंदर। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का हमने एक साथ पेस्ट बना लेना है। यहाँ 2 अदद हमने दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं। प्याज चॉपर के अंदर हम चॉप कर लेंगे। प्याज कोफ्ते के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनकी जो क्वांटिटी है अगर ज्यादा हो जाए तो उससे कोफ्ते का जो जायका है वो खराब हो जाता है। इसलिए हमने चिकन के हिसाब से प्याज लेने होते हैं कि अगर 750 ग्राम हमने चिकन लिया है तो यहाँ पर दरमियाने साइज के 2 अदद प्याज काफी रहेंगे। ये भुने हुए चने हैं बगैर छिलके के, इनका हम पाउडर बना लेंगे। हमने कोफ्ते के अंदर भुने हुए चने ही इस्तेमाल करने हैं। बेसन, मैदा या कॉर्नफ्लावर वगैरह हमने हरगिज इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि जो फ्लेवर चने से आता है कोफ्ते का वो किसी और चीज से नहीं आता। अब सबसे पहले हम यहाँ पर चॉपर के अंदर प्याज चॉप कर लेंगे। प्याज हमने बारीक चॉप करने हैं लेकिन बिल्कुल इसको मैदा या पेस्ट नहीं बना लेना, हल्का सा दरदरा रखेंगे। इस तरह से हमने इसको हल्का सा दरदरा रखना है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्याज के अंदर से पानी बहुत अच्छी तरह से हमने निचोड़ लेना है। अब चॉपर के अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन का भी हमने पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा इसको दरदरा रखेंगे क्योंकि जो बहुत बारीक पेस्ट सा बन जाता है उससे कोफ्ते का जो टेस्ट और फ्लेवर और लुक है वो खराब हो जाती है। कीमा हमारा तैयार हो गया है। हमने कीमा बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारीक नहीं किया, इसका पेस्ट नहीं बनाया, हल्का दरदरा सा हमने रखा है इसको। अभी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था। इसके साथ ही हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज के अंदर से पानी हमने रिमूव कर दिया है सारा। अब हम इसके अंदर कुछ खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे और जितने मसाला जात हम ऐड करेंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 750 ग्राम में 1 टेबल स्पून काफी रहता है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर जीरा शामिल कर रहे हैं। ये दरदरा सा कूटा हुआ जीरा है। जीरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कोफ्ते के अंदर। इससे फ्लेवर, खुशबू और टेस्ट बहुत शानदार आता है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। बस हमने इतने ही मसाला जात इसके अंदर शामिल करने हैं, लेकिन ये जो मुख्तसर से मसाला जात हम ऐड कर रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले हमने चिकन के अंदर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने चने का आटा कितनी मिकदार में डालना है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चने का आटा। मैं सबसे पहले यहाँ पर 3 टेबल स्पून चने का आटा शामिल कर रही हूँ। अब हमने इस आटे को पहले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमें आइडिया हो जाएगा कि चिकन के अंदर कितनी नमी है। अगर ज़्यादा नमी हो तो हमने मज़ीद आटा शामिल कर लेना है इसमें। आटा हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमें यहाँ पर मज़ीद चने का आटा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यही वाली कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन आपने जब भी कोफ्ते बनाने हैं चिकन के अंदर नमी को देखते हुए आपने आटे की मिकदार कम या ज़्यादा कर लेनी है। अब हम चिकन के कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। दरमियाने साइज़ के हम कोफ्ते बनाएंगे।
हमारे शानदार से कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। 750 ग्राम चिकन के 26 कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो जब हम 1 किलो चिकन लेते हैं तो उसके 30 से 32 कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन में ऑयल लिया है। कोफ्ते फ्राई करने से पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, वरना जैसे ही आप ठंडे ऑयल के अंदर कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। हमने कोफ्ते डालते हुए फ्लेम को हाई रखना है, क्योंकि जैसे जैसे कोफ्ते डालेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन सारे कोफ्ते ऐड कर लेने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और हमने मीडियम फ्लेम पर 50 to 60% हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। अब अगर आप कोफ्ते फ्रीज करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर जब ये 20 से 30% फ्राई हो जाएं तो आप यहाँ ऑयल से इन्हें निकाल लेंगे। किसी भी जिप लॉक बैग के अंदर डाल के आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं, जिससे ये 1 से 1.5 महीना आराम से निकाल जाएंगे और आप जब चाहें कोफ्ते निकाल कर फ्राई करके इनको पका सकते हैं। हमारे कोफ्ते एक साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे। इंतहाई खूबसूरत कलर आया है कोफ्तों का और आप देख सकते हैं कि कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे। ये बहुत ही शानदार तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे। और अब हम यहाँ पर मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने यहाँ पर 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर हम शामिल करेंगे स्लाइस किए हुए प्याज। एक बड़े साइज का प्याज लेकर हमने इसको स्लाइस कर लिया था। प्याज को हम ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी को एक दफा मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमने इसको ढक देना है। इससे ये होगा कि प्याज बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। अब हम इसे अनकवर कर लेते हैं और इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 4 अदद बड़े साइज के हमने टमाटर लेकर उनका पेस्ट तैयार कर लिया था। आप पेस्ट की जगह पे यहाँ पर टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। पेस्ट का ये होता है कि मसाला जल्दी बन जाता है और अगर हम डायरेक्ट टमाटर डालते हैं तो उनको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चुटकी हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे हम यहाँ पर और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मसाले हमने मज़ीद ऐड करने हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, कोफ्ते डालने के बाद शामिल करेंगे। अभी हमने यहाँ पर 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला भूनते हुए कोई 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कप हम दही शामिल कर रहे हैं इसमें। अगर दही खट्टा हो तो आपने यहाँ पर 1 कप दही का ऐड करना है, लेकिन मीठा दही हो तो आपने 1.5 कप दही का ऐड करना है, तभी मसाला फ्लेवरफुल बनेगा। दही ऐड करने के बाद हम मजीद इसको 5 मिनट यहाँ पर कुक करेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। यहाँ पर ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर अब हम फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए हमने कोफ्ते अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स कर लेने हैं। बहुत ज्यादा तेज और सख्त चम्मच हमने यहाँ पर नहीं चलाना कि कोफ्ते सारे टूट जाएं, और ना ही हमने कोफ्तों को ज्यादा देर भूनना है, क्योंकि कोफ्ते हमारे मुकम्मल फ्राई हुए हुए हैं। इसलिए जस्ट हम इसको मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। कोफ्ते मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हम यहाँ पर 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपने ग्रेवी के हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर लेना है। इस पॉइंट पर पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोफ्ते हमने अलग से फ्राई किए हैं तो मसाले में इनका फ्लेवर नहीं है अभी तक। हम जब इसके अंदर पानी ऐड करके उसको कवर कर देंगे तो कोफ्तों का जो फ्लेवर है वो मसाले के अंदर चला जाएगा और इससे बहुत ही शानदार सी कोफ्ता करी बनेगी। पानी ऐड करने के बाद इस पॉइंट पर अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर देना है। हमने ये दोनों मसाला जात पहले ऐड नहीं करने, इसी पॉइंट पर ऐड करने हैं और हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
और अब हमने यहाँ पर कवर कर देना है 7 से 8 मिनट के लिए और फ्लेम को हमने यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं कोफ्ते कुक होते हुए। अब हम इनको अनकवर करते हैं। इंतहाई शानदार खुशबुएं आ रही हैं। अब हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ ढेर सारा हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेते हैं। कोफ्ता करी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से कोफ्ते बने हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार कलर आया है इनका और ये बिल्कुल नहीं टूटे। इसी तरह से बहुत ही लजीज खुशबुएं आ रही हैं इनकी। अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमारी शानदार सी कोफ्ता करी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी। कुकिंग के अंदर बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं और छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम बाज़ दफ़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर उन्हें हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमारी कुकिंग का जायका बढ़ जाता है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।